तो अक्सर आपने अपने ऑफिस में एचआर को इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन मांगते हुए सुना होगा या फिर आपसे भी कई बार मांगा होगा। सो ईयर के स्टार्ट में एचआर इन्वेस्टमेंट के डिक्लेरेशंस मांगते हैं और ईयर के एंड में अक्सर वो मांगते हैं प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की प्लीज अपना प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट सबमिट करिए। एंड ईयर खत्म होने के बाद गवर्नमेंट हमसे कहती है कि अब आप अपना आईटीआर फाइल करिए, यानी कि इनकम टैक्स फाइल करिए। सो ये डिफरेंट चीजें हैं, क्या काम कैसे करती हैं, हम इनका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं और हम अपनी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो इस पूरी स्टोरी की शुरुआत होती है 1961 जब टीडीएस फुल फॉर्म में इकोनॉमी में आ गया। अब ये टीडीएस क्या है, हमने पूरा वीडियो यहां पे डिटेल में बनाया हुआ है। इट्स नथिंग बट टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी कि आपकी कंपनी को ऑलरेडी पता है कि आपकी इनकम पूरे साल भर में लगभग इतनी तो होने वाली और उसके हिसाब से कंपनियां टैक्स डिडक्ट करती हैं और गवर्नमेंट को देती हैं। दिस इज नथिंग बट अ टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट हर एम्प्लॉय को, हर सिटीजन को कुछ डिडक्शन एंड एग्जम्पशन की फैसिलिटी देती है। थोड़ा सा रुक करके यहाँ पे एग्जम्पशन एंड डिडक्शन को समझ लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जम्पशन का मतलब सिंपल है कि कुछ आपकी ऐसी इनकम जिस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है और हो सकता है उसमें आपको 10,000 एचआरए मिल रहा हो। एचआरए का मतलब यानी आप वो पैसा रेंट वगैरह में खर्च कर सकते हो, तो वो एग्जम्पशन में जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने सच में वो रेंट पे किया होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई एग्रीकल्चरल इनकम है वो भी एग्जम्पशन में जाती है। यानी एग्जम्पशन का मतलब कुछ ऐसी इनकम जिस पे गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई इस पे हम टैक्स नहीं लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ होते हैं कुछ डिडक्शंस, जैसे कि आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो या अपने लिए इंश्योरेंस ले रहे हो, ऐसे पैसे को भी गवर्नमेंट मान के चलती है कि भाई इस पे टैक्स नहीं लेंगे, इसके अलावा जो बच रहे हैं उस पे हम टैक्स लेंगे। सो ये हो गए एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। अब कंपनी को ये तो पता है कि आपकी इनकम कितनी है क्योंकि वही सैलरी दे रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आपका एग्जम्पशन क्या है और आपका डिडक्शन क्या है, कितना इंश्योरेंस आपने लिया है, किस तरह की आपने इन्वेस्टमेंट की है, किस तरह आपका एचआरए है यानी कि आपका घर का रेंट है, ये सब कंपनी को पता नहीं है। तो इसीलिए साल के शुरुआत जब एक फाइनेंशियल ईयर चालू होता है, जैसे कि FY 24-25 जो कि अभी ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है यानी फाइनेंस का ईयर जिसमें सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी होने वाली है, इसके शुरुआत में ही कंपनी अपने एम्प्लॉयज से कहती है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन हमें दे दीजिए। एंड व्हेन एचआर सेज कि डिक्लेरेशन चाहिए, इसका मतलब है कि सिर्फ आपको यह बताना है कि भाई किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स मैं कर रहा हूं और क्या मेरा प्लान है। अब कई बार हमारे माइंड में आता है लेकिन साल की शुरुआत है, क्या पता किस तरह की मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा या नहीं करूंगा। तो भाई इसी को कहते हैं टैक्स प्लानिंग, कि आप साल के शुरुआत में ही अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर लो, उसके हिसाब से कंपनी को बता दो कि इस तरह का मैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहा हूं। दैट्स इट, सिर्फ डिक्लेरेशन करना है, कोई प्रूफ नहीं देना है। और उसके बेस पे कंपनी मान के चलेगी कि अच्छा आप इतना रेंट दे रहे हो, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इतना इंश्योरेंस ले रहे हो, उसके हिसाब से आपका इतना टैक्स अब बचना चाहिए और वो टीडीएस में कट कर ली। अब फास्ट फॉरवर्ड साल के अंत, यानी कि जब ये 2024-25 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होगा, जनवरी फरवरी के आसपास कंपनियां मांगती हैं प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट कि भाई जो आपने जून जुलाई में डिक्लेयर किया था वो बताइए कि उतना इन्वेस्टमेंट किया भी आपने या नहीं किया। अब कुछ कंपनी दिसंबर में मांगती हैं, कुछ कंपनियां जनवरी में, कुछ फरवरी में, बट अक्सर दिसंबर एंड जनवरी के आसपास वो मांग। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो क्लियर कट प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे देते हैं। उसके बेस पे कंपनी मान लेती है कि ओके आपने इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर दिए हैं तो आपका टैक्स हमने सही डिडक्ट किया है, दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर आपने डिक्लेयर करते वक्त ये बता दिया कि मैं इन्वेस्ट करूंगा लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, तो भाई जो आपको इतने दिनों से टैक्स कम कट रहा था, यानी आपकी टोटल ईयरली इनकम को कैलकुलेट करके टैक्स ज्यादा कट करना पड़ेगा। ज्यादा से मेरा मतलब है कि जितना बनता है उतना कट करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो तो फिर वो लास्ट के 3 मंथ्स में ज्यादा टैक्स कट जाता है। अच्छा, ये हर बार गलती एम्प्लॉयज की नहीं होती, कई बार एम्प्लॉयर भी प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह लिए हुए बिना चलता रहता है सैलरी एंड लास्ट के 3 महीने में ज्यादा डिडक्ट करते हैं। और कमेंट करके बताओ कितने लोग हो आप जिनको लास्ट के 3 महीने में हमेशा पेन आता है और ज्यादा पैसा कट होता है और वो प्रॉब्लम देता है। तो इसीलिए पहले ही हमें टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। अब ये दोनों होने के बाद, तो एक हो गया डिक्लेरेशन, एक हो गया इन्वेस्टमेंट का प्रूफ, ये दोनों होने के बाद साल हो जाता है खत्म। दैट्स इट, ये साल पूरा का पूरा खत्म। अब जैसे ही ये खत्म हो जाता है फिर उसके बाद अगले साल यानी जब मार्च
2025 निकल जाए उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेन पिक्चर में आता है और वो कहता है कि अब आप फाइनेंशियल ईयर का इस साल आईटीआर भरिए या फिर आईटीआर फाइलिंग करिए, इनकम टैक्स रिटर्न। हो सकता है आपने कुछ बाद में इन्वेस्ट किया हो या बाद में आपको कुछ पता लगा हो या फिर कुछ और आपकी इनकम रही हो, इंटरेस्ट इनकम रही हो, क्योंकि टीडीएस जो है वो आपकी सैलरी पे डिडक्शन हुआ है। मे बी आपकी कुछ अदर इनकम रही हो, कोई कंसल्टेशन इनकम रही, कोई रेंटल इनकम रही हो, वो सब तो रहा ही हो सकता है। तो वो सब को कंपाइल करके आईटीआर फाइलिंग की जाती है। तो ये 3 इवेंट टोटल हो गए। एक हो गया डिक्लेरेशन जो कि साल के शुरू में किया जाता है, एक हो गया प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि साल के अंत में लगभग 2-3 महीना पहले किया जाता है। एंड व्हेन आई एम सेइंग साल के अंत में मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड में। एंड जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तब फिर उसके बाद फाइल किया जाता है टैक्स विच इज आईटीआर। ठीक है, और इसी को कहते हैं असेसमेंट ईयर। सो असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का भी डिफरेंस समझ में आ गया कि असेसमेंट ईयर जिस साल असेसमेंट किया जा रहा है, फाइनेंशियल ईयर यानी कि जब वो पूरी फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई थी। सो ये था पूरा का पूरा चैप्टर अबाउट इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड देन आईटीआर फाइलिंग। इसमें 2 चीजें और भी हमने सीखी, एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड फाइनेंशियल ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानते हैं पर्सन ए पर्सन बी दोनों की मंथली इनकम 1 लाख रुपया है, यानी कि सालाना 12 लाख रुपया। दोनों सेम कंपनी में काम करते हैं और कंपनी ने शुरू में दोनों को कहा, यानी साल के शुरुआत में दोनों को कहा, टू बी प्रिसाइज फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में कहा कि आपका जो भी डिक्लेरेशन है एज द इन्वेस्टमेंट जो आईटीआर में आपको हेल्प करेगा वो बताइए। अब दोनों ने जाकर के अपना कैलकुलेशन किया। एक ने बताया कि मेरा एचआरए है, पर्सन ए ने बताया मेरा एचआरए है विच इज रेंट अलाउंस, एग्जम्पशन में आ जाता है। फिर मेरा 1.5 लाख एटीसी में आ जाता है, 50,000 एनपीएस में आ जाता है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है। इस तरीके से करके पूरा 3 लाख रुपया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ मेरा इतना तो बचना चाहिए। पर्सन बी ने भी वही सेम काम। अब कंपनी कहेगी कि ओके तुम दोनों ने डिडक्शन एंड एग्जम्पशन मिला करके बता दिया कि भाई 3 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। ओके, बचे हुए 9 लाख पे अब कंपनी टैक्स लगाना चालू करे और वो उसको 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि थोड़ा थोड़ा हर महीना डिडक्ट होता रहे और गवर्नमेंट को जाता है। फास्ट फॉरवर्ड अब आते हैं दिसंबर में। दिसंबर में अब कंपनी उनसे ये मांगेगी कि आपने जो भी डिक्लेरेशन किया था कि भाई मेरा 3 लाख रुपया यहां पे जाएगा, चाहे वो मेरा एचआरए में जाएगा, चाहे वो मेरा इन्वेस्टमेंट में जाएगा, चाहे वो एटीसी में जाएगा, चाहे इंश्योरेंस में जाएगा, उसका प्रूफ लेकर के आई। और वहां पे लगभग 20-25 दिन का समय होता है, दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको वो प्रूफ सबमिट करना हो। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं पर्सन ए ने सारे प्रूफ सबमिट कर दिया कि हाँ मेरा तो ये रेंट है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये जा ही रहा है, ये इसी रेट से जा रहा है। तो फिर कंपनी कहेगी कि ओके ग्रेट, आपने जो डिक्लेयर किया था उसका आपने प्रूफ भी सबमिट किया, तो टैक्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज। लेकिन अगर पर्सन बी ने कुछ भी प्रूफ सबमिट नहीं किया, उन्होंने कहा अभी तक तो मैंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, मैंने कुछ किया ही नहीं, और उन्होंने कोई प्रूफ सबमिट नहीं किया या नहीं कर पाए, ऐसा मान लो, चाहे दोनों में से कुछ भी मान लो, तो ऐसे केस में कंपनी मानेगी कि भाई 9 लाख पे नहीं, आपका तो 12 लाख पे टैक्स लगना चाहिए। तो बचा हुआ जो 3 लाख था जिसपे इतने समय से वो टैक्स नहीं काट रही थी, अब जो बचा हुआ टाइम पीरियड है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च की सैलरी में हेवी टैक्स डिडक्शन हो जाता है, कंपनियां करती हैं। और बहुत सारे लोग जब टैक्स प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते तो उनका टैक्स वहां पे ज्यादा डिडक्ट होता है। अब फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो साल को खत्म करते हैं। साल भर के अंत में लोगों के पास कुछ ना कुछ कई बार अलग इनकम होती है या कुछ और तरह के उनके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कोई लॉस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कैपिटल गेन रहा हो, चाहे वो एफडी के इंटरेस्ट हो, चाहे बेसिक कोई और भी इनकम। सिर्फ सैलरी से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शंस नहीं होती, बहुत सारी अलग और भी ट्रांजेक्शंस होती। उन सबको कैसे कंपाइल किया जाए? तो जब साल खत्म हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट ये कहती है, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेन पिक्चर में आता है और ये कहता है कि अब आप अपने टैक्स का फाइलिंग करिए, ITF विच इज इनकम टैक्स फाइलिंग। उसी को ITR भी कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। सबको रिटर्न नहीं मिलता है बट ठीक है। अब जाकर के इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फिर आप अपना पूरा डिटेल डालते हो कि अच्छा ठीक है, यहां से कंपनी का डिटेल तो सारा आपको वहां पे पहले से ही भरा होता है क्योंकि TDS वगैरह डिडक्ट होकर के वहां पे सब कुछ होता है। मान लो जो यहां पे हमने केस भी लिया था पर्सन का, उसने बाद में मार्च के कहीं एंड में जाकर के कुछ इधर उधर से पैसे का जुगाड़ करके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ कर दिया। अब कंपनी ने तो उसका TDS काट लिया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो चुका है, अब वो पैसा वापस कैसे मिलेगा? क्योंकि उसने बाद में एकदम एंड में सब कुछ कर दिया। बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो जाकर के ITR फाइल, वो बताएगा गवर्नमेंट को कि देखो मैंने ये रहा मेरा प्रूफ, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, तो जो मेरा एक्स्ट्रा टैक्स गया है वो मेरा पैसा वापस आ जाए। या फिर कई बार लोगों की एक्स्ट्रा इनकम भी रहती है कि मुझे यहाँ पे कैपिटल गेन हुआ है, विच इज स्टॉक मार्केट में कुछ गेन हुआ है, या प्रॉपर्टी मैंने कुछ बेची, या मुझे कुछ रेंटल इनकम है, या मुझे कुछ FD की इंटरेस्ट है, जो भी हो सकता है, या कोई मेरी कंसल्टेशन इनकम, वो भी वहां पे डिक्लेयर करते हैं और उसके हिसाब से टैक्स को पूरा स्ट्रक्चर। सो ये 3 चीजें आपको प्रॉपर अब हमेशा के लिए याद रख। एक है इनकम टैक्स डिक्लेरेशन, दूसरा है प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट,
और तीसरा है ITR फाइलिंग, विच इज सबसे लास्ट में वो होता है। और इसमें से दो चीजें यानी कि डिक्लेरेशन एंड प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंशियल ईयर में होता है, यानी जिस साल वो सब कुछ हो रहा, और ITR फाइलिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर होता है, यानी कि असेसमेंट ईयर जो होता है उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है। और जो थर्ड है वो साल भर के अंत में होता है, यानी ITR फाइलिंग जो है। अब इसमें से जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन एंड प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट का सबमिशन, ये सारी चीजें जब वो साल चल रहा होता है, यानी फाइनेंशियल ईयर जब चल रहा होता है तब, और जब ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है तब ITR का यहाँ पे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रोल आता है, तब ये इनकम टैक्स फाइल किया जाता है। इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब आपको पूरा क्लैरिटी आ गई कि एग्जाम्पशंस क्या हैं, डिडक्शंस क्या हैं, असेसमेंट ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, एंड डिक्लेरेशन क्या है, प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, एंड इनकम टैक्स फाइलिंग क्या हो। ये पूरा इस तरीके से पूरे साल भर ये पैन आउट होता है। सो अब अपने HR को परेशान नहीं करना है। सो अब आपको जब ये HR बोलेगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। बाय द वे, एक चार्ट भी हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं वीडियो पे, आपको दिख रहा होगा। इससे भी आपको काफ़ी कुछ रिवाइज करने में हेल्प होगा। आई होप इस वीडियो से आपको पूरा सीखने मिला होगा। इसके अलावा कुछ आपके अगर क्वेश्चन है, थॉट है, व्यू है, तो आप कॉमेंट सेगमेंट में भी लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, बाय।